हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ फिल्टर ने की है क्या बात। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का चैप्टर नंबर 8 जो कि है पंच्ड होल पैटर्न। पंच्ड होल पैटर्न के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं इस चैप्टर के अंदर आपको बताने वाली हूँ। तो इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को करेंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि पूरे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाए। और इसके बाद भी आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं पंच्ड होल पैटर्न के, वो सारे क्वेश्चंस को आप इस क्लास के बाद उसको करेंगे और आप इजीली उसको कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या बताया जाएगा आपको, एक थोड़ी सी चीज़ मैं अभी बता दे रही हूँ, फिर तो मैं क्लास में आपको बताऊँगी कि आपको एक कहा जाएगा कि एक पेपर लिया गया। पहला तो दो तरह के होंगे, एक पेपर फोल्डिंग और एक पेपर अनफोल्डिंग। एक होगा कि आपको पेपर को फोल्ड करके बताना होगा कि पैटर्न कैसा दिख रहा है, दूसरा पेपर को अनफोल्ड करके बताना होगा कि जो भी डायग्राम है, जो भी पैटर्न है वो आपको कैसा दिख रहा है। पहले तरह में एक टाइप का होगा कि आपको कोई भी एक कहा जाएगा कि एक ट्रांसपेरेंट शीट ली गई है और उस ट्रांसपेरेंट शीट पे इधर कुछ डायग्राम बनाया गया है, इधर कुछ और डायग्राम बनाया गया है, और जब हम इनको ऐसे ओवरलैप करते हैं तो ये ऊपर से, जबकि वो ट्रांसपेरेंट है तो अंदर का फिगर भी बाहर दिखेगा, तो वो कैसा पैटर्न बन के दिख रहा है ये आपको बताना होगा। समझ गए? या फिर उसको चारों पार्ट में कोई डायग्राम, अलग अलग डायग्राम्स बने हुए होंगे और फिर इसको बताया जाएगा कि जब हम इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा होगा कि आपको कहा जाएगा कि एक स्क्वायर से पेपर लिया गया है, उसको क्या किया जा रहा है, ऐसे ही 4 फोल्ड कर दिया जा रहा है, या तो इस तरह से 4 फोल्ड किया जा रहा है या फिर इस तरह से, या फिर ऐसे फोल्ड किया जा रहा है। किसी भी तरह से किया जाएगा, वो आपको डायरेक्शन उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस पे कोई छेद कर दिया जाए किसी भी तरीके से, चाहे यहाँ पे कोई कट लगाया जाए, चाहे इसके अंदर कोई डायग्राम बना के उसकी कटिंग की जाए, चाहे इधर या इधर कहीं से भी किया जाए, और उसके बाद जब हम इसको ओपन करें तो वो पैटर्न कैसा दिखे, ये होगा एक। और एक क्या होगा कि आपको कहा जाएगा कि पहले पेपर को फोल्ड कर दिया, पहले आपको यहाँ पे कोई डायग्राम बना हुआ है चारों पे, मान लीजिए कि ये जो मैंने फोल्ड किया तो ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स बन गई, तो इन पे सर्कल्स बने होंगे सारे पे। अब ये कहा जाएगा कि इसको अगर हम बंद करें इस तरह से तो हमें यहाँ पे कैसा फिगर दिखे, तो इस तरह से कहा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर ये मेरी सारी बातें समझ में आ गई तो फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। और चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास, जो है हमारा चैप्टर 8। चलिए, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो पेपर फोल्डिंग आता है और दूसरा आता है हमारा पेपर कटिंग। ठीक है, ये दो होते हैं, एक पेपर फोल्डिंग और एक पेपर कटिंग। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो पेपर फोल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं हम। द पेपर फोल्डिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग अ ट्रांसपेरेंट शीट। द शीट हैज़ अ डिज़ाइन पैटर्न ऑन वन और बोथ साइड एंड अ डॉटेड लाइन इंडिकेट्स वेयर टू फोल्ड। कह रहा है कि इस पेपर फोल्डिंग वाले पैटर्न में क्या होता है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट दिखाई जाती है। ट्रांसपेरेंट में उसमें आर पार हमें दिख सकता है। अब उसके बाद उस सीट के ऊपर कुछ डिज़ाइन बना दिया जाता है, कुछ पैटर्न बना दिया जाता है, या तो एक साइड में बनाया जाएगा या दोनों ही साइड में बना दिया जाता है। और उसको फोल्ड कहाँ से करना है, उसको एक डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। The goal of problem is to determine the resulting design pattern when the sheet is folded along the dotted line. अब इस प्रॉब्लम में आपको डिटरमाइन करना होगा, पता लगाना होगा कि फोल्ड करने के बाद जो रिजल्टिंग डिज़ाइन बनेगी, जब भी जैसे कि एक पेपर सीट है, ट्रांसपेरेंट पेपर सीट है, उस पर कि जैसे ये एक ट्रांसपेरेंट सीट ले लिया गया, ठीक है, इस पर इस तरफ कुछ डिज़ाइन बना दिया गया, इस तरफ कुछ डिज़ाइन बना दिया गया। अब बताया जाएगा कि अगर हम इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते हैं तो जो नया पैटर्न बनेगा, ये तो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ऊपर चढ़ेगा, दिखेगा हमें कि अंदर से बाहर पूरा इमेज, पूरी डिज़ाइन कैसी दिख रही है। तो पूरा इमेज, पूरी डिज़ाइन और पूरा पैटर्न हमें कैसा दिख रहा है वो हमें डिटरमाइन करना है। The folded design pattern should be supervision of the original design pattern on both sides of the sheet. These type of problem are often used in test or puzzle to assess spatial candidates
spatial reason and visualization skill. Candidates may need to apply concepts such as symmetry, congruence or rotations to solve the problem. कह रहा है कि इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बताया गया कि मैंने बताया कि वो ट्रांसपेरेंसी दी जाएगी, उसके दोनों ही तरफ कुछ डिजाइन बनाए हुए होंगे, या तो एक साइड में या दोनों साइड में. उसके बाद कहा जाएगा उस पेपर को कैसे फोल्ड करके वो डॉटेड लाइन से बनाई जाएगी, कहाँ से फोल्ड करना है, एरो के थ्रू बताया जाएगा कि किस तरफ फोल्ड किया जा रहा है. उसके बाद आपको पता लगाना होगा कि जो नया पैटर्न बन रहा है वो कैसा विजुअलाइज हो रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, वो आपको आंसर से ढूंढ के बताना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके थ्रू क्या करना पड़ता है, ये एक टेस्ट पजल है. ये टेस्ट कैसा, एक पजल है, एक गेम है, इस तरह का है. इसमें आपको आपकी विजुअलाइजेशन स्किल को देखा जाता है और आपको क्या करना होगा, आपकी सिमेट्री, कॉन्ग्रुएंस और रोटेशंस को यूज़ करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए. एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि ये इस तरह का डायग्राम है. ये एक ट्रांसपेरेंट सीट है और इधर भी कुछ डायग्राम बना हुआ है, इधर भी और इधर भी और इधर भी. तब क्या होता है कि इसको अगर हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो कैसा इमेज विजुअलाइज होगा. अब देखिए कि अगर एक तरफ ऐसा इमेज है, एक तरफ ऐसा इमेज है, तो इस वाली इमेज को अगर ऐसा कुछ चीज़ है, इसको अगर हम उल्टा करें तो इधर वाला पार्ट इधर चला जाएगा और इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा. और जबकि दोनों सेम डिस्टेंस पे है तो क्या होगा कि ये देखिए, ये इस तरह का है और ये इस तरह का है, तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, यहाँ से उल्टा हो जाएगा. इट मीन्स ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये इस तरह का बना लेगा. और ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, मीन्स इसका पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इस पे ओवरलैप कर जाएगा. तो टी और ए बनाएगा, यानी कि थर्ड नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा. अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए ये इस तरह का है. अब देखिए एक तरफ तो इस तरह का है, दूसरी तरफ किस तरह का है, दूसरी तरफ भी हमारा इसी डायरेक्शन में है. अब इसको अगर इस तरफ फोल्ड किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा. तो इट मीन्स कैसा बन जाएगा, ये इस तरह का बन जाएगा. ये तो इस तरह का हमें ओवरलैप करता हुआ कौन सा स्टार जैसा शेप दिख रहा है, फोर्थ नंबर इसका आंसर हो जाएगा. आगे देखते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं. देखिए आंसर हमने बनाया था इसका फर्स्ट का. क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 हुआ इसका, सही है, करेक्ट है हमारा. आगे देखते हैं 4, इसका भी देखिए, इसका भी क्वेश्चन सॉल्यूशन 4 है, तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट हो गए. आगे देखते हैं. अब पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं. पेपर कटिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग a piece of paper. A paper has a design pattern on it and a dotted line indicating where to fold and an arrow indicates the direction of the fold. The paper is then cut from a particular section while folded along the dotted line. The resulting folded and cut paper create a design or pattern that the candidate must identify. The candidates must then unfold the paper to see the final design or pattern. These type of problems are often used to test it or puzzle to assess spatial reason and visualization skill. Candidate may need to apply concepts such as symmetry, congruence or rotation to solve the problem. अब यहाँ पे क्या है कि आपको वहाँ पे आपको पेपर सीट नहीं दिया जाएगा. मीन्स क्वेश्चन में ऐसा बताया जाएगा कि एक पेपर सीट है और इसको फोल्ड किया जाएगा और उसके बाद उसको डॉटेड लाइन से बताया जाएगा कि कहाँ से फोल्ड किया जा रहा है और किस डायरेक्शन में फोल्ड किया जा रहा है, वो आपको एक एरो के थ्रू बताया जाएगा. और उसके बाद उसके ऊपर कुछ पैटर्न बनाए जाएंगे, कुछ कटिंग की जाएगी. जैसे मान लीजिए कि ये एक पेपर सीट है, इसको ऐसे बताया जाएगा, पहले यहाँ एक डॉटेड लाइन दिया जाएगा, इसका मतलब इसको यहाँ से फोल्ड किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है तो आपको ऐसे बताया जाएगा, इधर से इधर किया जाएगा. नेक्स्ट फिगर में बताया जाएगा ये डॉटेड लाइन है, फिर उसको यहाँ से फोल्ड किया जा रहा है तो आपको बताया जाएगा कि ऐसे फोल्ड किया गया. यानी कि ये एक छोटा सा ऐसा क्यूब का स्क्वायर का टुकड़ा बन गया. अब इसमें कहीं पे कटिंग कर दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ कटिंग कर दिया गया. उसके बाद बताया जाएगा कि इसको हम अगर अनफोल्ड करें तो ये कैसा डिज़ाइन शो करेगा. ठीक है, दो तरह के होंगे इसमें, या तो इसको अनफोल्ड करें तो ये कैसा डिज़ाइन बनेगा, या फिर कटिंग वाली फिगर दी हुई होगी, जैसे आपको इस तरह का कोई फिगर दिया होगा और यहाँ पे ऐसे चार्ट कटिंग दी हुई है. अब इसको अगर हम फोल्ड करें, इसको बताया जाएगा कि एक बार ऐसे फोल्ड किया गया और एक बार
ऐसे फोल्ड किया गया, एक बार ऐसे फोल्ड किया गया, ठीक है। तो फाइनली इस वाले शेप में कैसा डिज़ाइन दिखेगा। तो दोनों तरह से आते हैं, एक तो फोल्ड करके बताना होगा, एक अनफोल्ड करके बताना होगा। दोनों तरह से ये आपको बताना पड़ेगा कि कैसा फाइनली कैसा जो पैटर्न है वो कैसा डिज़ाइन और पैटर्न विजुअलाइज हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपकी विजुअलाइजेशन स्किल को देखा जाता है, आपका रीजनिंग स्टाइल रीजनिंग का एक्सेस किया जाता है। ये एक पजल टेस्ट है। अब इसमें आपको अपनी थिंकिंग को बढ़ाना है, सोचना है और फिर बताना है कि कैसे इसके क्वेश्चंस के आंसर्स बनेंगे, ठीक है। अब हम इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आगे। यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। व्हेन सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स शुड कीप सेवरल थिंग्स इन माइंड। अब जब हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ये आइडियाज़, कुछ थिंकिंग होनी चाहिए किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। First they must identify how the paper is folded, including the direction and angle of the fold. सबसे पहली चीज़ है कि आपको दिमाग में रखना है कि पेपर को कैसे फोल्ड किया जा रहा है और किस डायरेक्शन में फोल्ड किया जा रहा है, किस एंगल से फोल्ड किया जा रहा है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सेकेंड they should examine the pattern of dotted line on the पेपर एज दिस इंडिकेट द फोल्डिंग सीक्वेंस। अब उसके बाद तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैटर्न डॉटेड लाइन के पैटर्न को देखना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, यही फोल्डिंग सीक्वेंस को इंडिकेट करते हैं, इसलिए हमें उसके बाद डॉटेड लाइन के पैटर्न को देखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड में क्या होता है, थर्ड थिंग इज दे शुड बी अवेयर दैट द फोल्डेड फिगर मे बी कट फ्रॉम आइदर द हॉरिजेंटल और वर्टिकल साइड। अब उसके बाद आपको अवेयर रहना है इस चीज़ के लिए कि जो फोल्डेड फिगर है वो हो सकता है उसकी कट हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल साइड हो। इस चीज़ को भी कटिंग किस तरह से हॉरिजेंटल की जा रही है, वर्टिकल की जा रही है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाय कंसीडरिंग दीज फैक्टर्स स्टूडेंट कैन डिटरमाइन द फाइनल डिज़ाइन और पैटर्न क्रिएट बाय द फोल्डेड एंड कट पेपर। अब इन सारे फैक्टर्स को स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद जो फाइनल पैटर्न बनेगा या फाइनल डिज़ाइन क्रिएट होगी उसको आपको बताना है। कट पेपर या फिर फोल्ड पेपर जैसा भी आपको दिया जाएगा उसमें आपको तब सोचना है कि कैसे बनेगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा कटिंग से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक पेपर लिया गया, स्क्वायर पेपर जो भी होंगे स्क्वायर शेप के होंगे क्योंकि ये पैटर्न्स हमें स्क्वायर पेपर में देखे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ से डॉटेड लाइन दिया गया, मतलब क्या है कि पेपर को इस तरह से फोल्ड किया जा रहा है। एक बार ये फोल्ड हो गया है, अब क्या है, फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन है, फिर मतलब कि यहाँ पे एक बार और फोल्ड किया गया, यानी कि फाइनली हमारे पास ये टुकड़ा बचा है। सारे फोल्ड हो गए, ऐसे फोल्ड करेंगे स्क्वायर को, अगर हम फोल्ड करते हैं एक फोल्ड किया फिर दो फोल्ड किया तो वो क्या हो जाएगा, छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। तो जब यहाँ पे यहाँ पे पैटर्न बनाया जा रहा है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसे फोल्ड किया गया था वैसे ही ओपन करेंगे। ऐसे फोल्ड किया गया तो जब हम ऐसे ओपन करेंगे इसको तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक फिगर बनेगा, कट बनेगा, ठीक है। यानी कि 4 फोल्ड में हो रहा है तो चारों साइड्स में बनेंगे, 4 फोल्ड है तो 4 साइड्स में बनेंगे, एक फिगर यहाँ बनेगा। फिर इसको फाइनली अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे जब तो क्या हो जाएगा, इसका एक यहाँ पे डॉट बनेगा, इसका भी एक यहाँ पे होल बनेगा, यानी कि ऐसा इमेज बनेगा। ये कौन सा है हमारा फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके आगे देखते हैं। ये देखिए इसका आंसर दिया है फर्स्ट नंबर, क्लियर, हमारा सही है। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर। देखिए ये एक पेपर है, कटिंग इसको पहले क्या किया गया, यहाँ डॉटेड लाइन है मतलब इस पार्ट को फोल्ड कर दिया गया, इस पार्ट को इस तरह फोल्ड किया गया। अब देखिए यहाँ डॉटेड लाइन है मतलब इसको फोल्ड कर दिया गया वापस से अंदर, यानी कि ये वाला पार्ट बच गया। अब ये सारे फोल्ड हो गए, पहले इधर फिर इधर। अब यहाँ पे एक कटिंग बनाया गया, तो मान लीजिए इसको हम जब ओपन करते हैं वापस से इधर, तो एक तो पहले इसका सेम फिगर यहाँ पे बनेगा। अब उसके बाद ये ऐसे ओपन करेंगे तो ये एडजेक्ट सेम फिगर यहाँ पे भी बनेगा, यानी कि ये देखिए यहाँ पे एक बनेगा इस तरह से, ये बन गया, और इसी तरह का यहाँ पे ये बन गया। इस तरह का फिगर हमें कहाँ पे दिख रहा है, और ये अगर ये लाइन ऐसी है तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, तो ये वाली लाइन ऐसी बनेगी, तो यानी कि हमारा थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न को ध्यान में रखना है कि कैसे पैटर्न बन रहे हैं। ये देखिए थर्ड नंबर है हमारा आंसर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं। पेपर सीट इज फोल्डेड। अब पेपर सीट, ये फोल्डेड क्या है, यहाँ पे एक पेपर सीट का इसका फोल्डिंग बताना है आपको, ठीक है। फोल्ड करने के बाद, वो तो हमने अनफोल्ड करने के बाद देखा कि पहले फोल्ड कर दिया गया, फिर पैटर्न बना दिया गया, उसके बाद हमने उसको अनफोल्ड किया तो कैसा दिखा। अब यहाँ पे है कि फोल्डेड पेपर पे कटिंग दिखाई जा रही है, अनफोल्डेड पेपर पे, फिर उस अनफोल्डेड पेपर को हमें फोल्ड करके देखना है कि फाइनली क्या डिज़ाइन बनेगी। तो ऐसे फिगर में हम क्या करते हैं कि ये देखिए, ये डॉटेड लाइन बना हुआ है, मतलब क्या है कि इतनी बार ये घुमाया काट, इसको फोल्ड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, ये तो इतनी बार फोल्ड हुआ है। तो हमें इसमें देखना है, देखिए अगर हम इतने भाग का लेते हैं तो इतने भाग में देखिए हमारा डायग्राम कैसा बन रहा है, इतने भाग में हमें ये डायग्राम दिखना चाहिए था, लेकिन ये है तो ये हमारा नहीं होगा। फिर इतने भाग में ये 3 डॉट है, ये ऐसा अगर होता है इतने पार्ट में तो ये हो जाता हमारा, लेकिन ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, अब अगर हम आधे भाग को देखें तो आधे भाग को अगर देखें तो इसमें देखिए ऐसा डायग्राम होना चाहिए था, ये 4 डॉट्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 3 ही है तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाले पार्ट को अगर हम देखें, देखिए ये वाला पार्ट जहाँ पे वो है हम वहीं पे देखते हैं। ये वाले पार्ट को अगर हम देखें तो ये क्या है, ऐसा है, तो सेम, मतलब कि फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा फर्स्ट आंसर है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको फोल्ड करना है, यहाँ से फोल्ड किया गया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया और उसके बाद फिर एक फोल्ड किया गया। तो अब जैसे जैसे फोल्ड किया गया वैसे वैसे हम अनफोल्ड करके देखेंगे। तो यहाँ पे 3 डॉट है, अगर हम इसको अनफोल्ड करते हैं, अगर हम इसको अनफोल्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एक अलग से बना लेती हूँ। यहाँ पे है 3 डॉट्स, ठीक है। इसको हमने ऐसे अनफोल्ड किया तो यहाँ पे 3 डॉट्स बन गए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे, अब ये बन गया हमारा। अब इसको अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 बन जाएंगे। फिर इसको वापस ऐसे खोलेंगे तो ये 3 और ये 3 बन जाएगा। फिर इसको ऐसे खोलेंगे तो इस दोनों ऐसे बन जाएगा। ऐसा डायग्राम में कौन सा दिख रहा है, 3rd नंबर, तो इसका हमारा 3rd आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये पैटर्न ऐसे, इसको हमें ऐसे फोल्ड किया गया, ठीक है, ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया, तो ये कहाँ आ गया, इस वाले पार्ट में सिमट गया। इस वाले पार्ट में जब सिमट गया तो इस वाले पार्ट में यहाँ पे एक डिज़ाइन बना दिया गया। अब जब हम इसको अगर इधर खोलेंगे तो यहाँ पे भी एक डिज़ाइन दिखेगा, फिर इसको ऐसे खोलेंगे तो एक डिज़ाइन यहाँ और एक डिज़ाइन यहाँ दिखेगा। तो ऐसा कौन सा है, हमारा 3rd नंबर, 3rd आंसर हो गया। इसको देखिए फोल्ड किया गया ऐसे और फिर एक बार ऐसे फोल्ड किया गया और यहाँ पर डिज़ाइन बना गया। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक बार अगर ऐसे ओपन करें, यहाँ से वापस जैसे बंद हुआ था वैसे हम खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। और फिर यही सेम फिगर इधर भी बनेगा और यही सेम फिगर इधर बनेगा। तो ऐसा वाला कौन सा है, हमारा 3rd नंबर, तो हमारा इसका 3rd आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 4th नंबर। देखिए इसको ऐसे फोल्ड किया गया, इसको ऐसे फोल्ड किया गया, अब फाइनली यहाँ पे हो गया। अब जब इसको ओपन करेंगे हम तो यहाँ पे भी एक इस तरह का दिखेगा, यहाँ पे भी इस तरह का, और फिर वापस ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक कटिंग दिखेगी, यहाँ एक कटिंग, और यहाँ पे भी एक कटिंग दिखेगा, ये अंदर की तरफ इस तरह का और इस तरह का। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है हमें, देखिए ये 1st नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया गया और यहाँ पे 2 डॉट्स, तो इसको जब हम ऐसे ओपन करेंगे तो एक डॉट यहाँ दिखेगा और एक डॉट यहाँ दिखेगा। फिर वापस से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ और 2 डॉट यहाँ। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है हमें, 3rd नंबर, तो इसका 3rd नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 6th नंबर। ये फोल्ड कर दिया गया, अब इसको जैसे फोल्ड किया वैसे अनफोल्ड करेंगे। ध्यान रखना आपको, जैसे फोल्ड किया गया वैसे अनफोल्ड करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सर्कल यहाँ बन जाएगा, फिर जब ऐसे खुलेगा तो एक सर्कल यहाँ बन जाएगा। जब इसको पूरा करेंगे और जैसा फिगर यहाँ होगा उसके जस्ट अपोजिट में वैसा ही फिगर यहाँ दिखेगा। तो ऐसा कौन सा हो गया हमारा। अब इसके बाद ये भी बढ़ा देंगे हम इसको, लाइन को, तो ऐसा हमारा 4th नंबर दिख रहा है, 4th इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए इसको यहाँ फोल्ड किया गया, फिर फोल्ड किया गया, यानी कि 3 पार्ट में इसको फोल्ड किया गया है, ठीक है। यहाँ कटिंग किया गया, ठीक है, यहाँ कटिंग किया गया। तो एक बार खोलेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये एक बार यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ, अब वापस फिर यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ हो गया, आधे भाग में यहाँ से मान लीजिए, फिर यहाँ से ये यहाँ हो जाएगा। तो ऐसा फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, ऐसा फिगर हमें
एक लाइन यहाँ से भी ले लेते हैं, जो यहाँ पे ये वाली लाइन है। तो हमें ये वाला कौन सा दिख रहा है, फर्स्ट नंबर, तो 7 का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। 8th में देखते हैं, यहाँ पे लाइन है, इसको जब हम ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ पे भी 2 डॉट्स दिखेंगे। फिर उसके बाद जब इसको खोलेंगे तो यहाँ और यहाँ दिखेगा। उसके बाद फिर अगर हम इसको खोलेंगे तो यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, ऐसे दिखेगा। तो अब इसको हम पैटर्न को भी पूरा कर लेते हैं इस तरह से, ये और ये। देखिए इस तरह का हमें कौन सा दिख रहा है, इस तरह का हमें 3rd नंबर दिख रहा है, तो इसका 3rd नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर एक बार फोल्ड किया, यानी कि ये जब ओपन होगा तो ये यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि 4 भाग हो जाएंगे इसके 4 भाग इधर हो जाएंगे और इसके भी 4 भाग इधर हो जाएंगे। अब ये खुलेगा तो हर एक भाग में एक डॉट दिखेगा, क्योंकि सब इक्वल है। ऐसा कौन सा है हमारा, 2nd नंबर, 2nd आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे, तो ये वाला पैटर्न। अब हम इसको अगर ओपन करते हैं तो इस वाले पार्ट को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें इस तरह का फिगर दिखेगा और यहाँ पे भी हमें इस तरह का फिगर दिखेगा। तो ऐसा कौन सा है हमारा, 2nd नंबर, तो 2nd आंसर हो जाएगा। इसको फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, यहाँ डायग्राम बना। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो पहले तो यहाँ पे एक इस तरह का दिखेगा और यहाँ पे एक इस तरह का दिखेगा, ठीक है। फिर इस जगह पे भी ऐसा ही सेम उल्टा फिगर बन जाएगा, जस्ट अपोजिट, ऐसा ऐसा, ठीक है। ऐसा पैटर्न हमें कौन सा दिख रहा है, देखो ये 4th वाला ऐसा सेम पैटर्न दिख रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया है, यानी कि इसको जब हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये पैटर्न पूरा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा और ऐसा। फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, ऐसा और ऐसा। इसमें भी क्या हो जाएगा, ऐसा और ऐसा। और इसमें भी ऐसा और ऐसा। ऐसा पैटर्न कौन सा दिख रहा है हमें, 2nd नंबर। तो 12 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 2nd नंबर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड किया गया। अब उसके बाद क्या किया गया, इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया गया, यहाँ से फोल्ड कर दिया गया। तो अब इसको हम कर लेते हैं कंप्लीट। इसको जब हम कंप्लीट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये कटिंग है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा और ये कटिंग है इस तरह का बनेगा। और फिर ये जो हो जाएगा, यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे सर्कल, फिर यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, फिर यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल। तो इस तरह का 2 2 4 8 सर्कल हो जाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में एक स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है हमें, ऐसा दिख रहा है हमारा 4th नंबर। 4th नंबर सेम इस तरह का बना हुआ है, तो हमारा आंसर 13 का कौन सा जाएगा, 4th नंबर। 14 नंबर देखते हैं, फोल्ड किया गया। अब इसको अगर हम अनफोल्ड करेंगे तो ये इस तरह का बनेगा और ये इस तरह का बन जाएगा और यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न बन जाएगा इस तरह का। तो ऐसा कौन सा बन रहा है, 3rd नंबर, ठीक है। इसी को कंप्लीट करके आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब इसको अनफोल्ड करेंगे, पहले तो हम इधर वाले पार्ट को खोलेंगे, तो ये क्या हो गया, इस तरह का, और ये इस तरह का कटिंग हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे भी एक बनेगा ऐसा और यहाँ पे भी बनेगा एक ऐसा। फिर जब इसको कंप्लीट करेंगे तो इधर ऐसा बन जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ऐसा सेम फिगर इधर भी बनेगा, ऐसा फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, ये देखिए, ऐसा सेम फिगर हमें कौन सा दिख रहा है, 15 में 2nd नंबर दिख रहा है जो ऐसा सेम बन रहा है। तो हमारा 2nd आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक लाइन बनाया गया है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे हम लोग, तो ये वाला लाइन भी यहाँ पे आएगा और एक यहाँ आएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये लाइन यहाँ पे एक बनेगी तो यहाँ भी बनेगी और जब यहाँ बनी है तो ये वाला साइड ओपन होगा तो यहाँ भी बनेगी, यानी कि इस तरह का बनेगा। ऐसा कौन सा है हमारा, अब इसको भी एक बार ऐसे बना देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है हमें, 3rd नंबर। तो 16 का हमारा 3rd नंबर हो जाएगा। 17 देखते हैं, ये फोल्ड किया गया, ये फोल्ड किया गया, अब यहाँ पे डॉट बनाया गया, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक डॉट बनेगा। अब चूंकि देखिए ये वाला पार्ट अगर हम फोल्ड से अनफोल्ड करते तो वो तो यहीं तक आता है, तो इसमें तो ऊपर खोलेंगे भी तो यहाँ सर्कल नहीं दिखेगा हमें। तो हमें सर्कल कहाँ पे दिख रहा है, सर्कल हमें दिखेगा
सिर्फ यहाँ और यहाँ, तो ये वाला हमारा 4th नंबर हो जाएगा, ठीक है, 17 का 4। अब इसको ऐसे फोल्ड किया गया, इसको ऐसे फोल्ड किया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इसको यहाँ तक दिखाना चाहिए था इस तरह से, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। इसको हम ऐसे कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कटिंग कर रहे हैं। तो जब यहाँ से कटिंग हो रहा है तो उसके बाद अगर हम इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक कटिंग दिखेगी, यहाँ पे इस तरह की कटिंग दिखेगी और यहाँ भी इस तरह की कटिंग दिखेगी। तो ये एक ऐसा फिगर बन जाएगा, ठीक है। ऐसा फिगर मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे 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 यूँ, आप इसको जब कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका आंसर दिख जाएगा। तो देखिए ये 4th नंबर आंसर हमारा ऐसा ही दिख रहा है सेम, तो 4th इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं कि यहाँ पे बनाया गया, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह का यहाँ बन जाएगा और फिर ये इधर भी और ये इधर भी, यानी कि यहाँ भी इस तरह का बनेगा और यहाँ भी इस तरह का बनेगा। तो ऐसा कौन सा है हमारा, 2nd नंबर, 2nd आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है, इसका मतलब इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे भी इस तरह का दिखेगा, और जब इन दोनों साइड में ऐसा है तो जस्ट अपोजिट इधर भी ऐसा बनेगा। ऐसा कौन सा है हमारा, ऐसा सेम फिगर हमें 1st में दिख रहा है, तो 20 का कौन सा हो जाएगा हमारा 1st नंबर। अब ये देखिए यहाँ पे है, इसको अगर अनफोल्ड करें, इधर लाएं तो यहाँ पे एक सर्कल दिखेगा, इसको फिर वापस अनफोल्ड करें तो एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह का हमारे कौन सा है, 2nd नंबर, 21 का 2nd नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसको हमने अनफोल्ड किया, यहाँ पे है, तो मतलब वापस हम इधर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। अब फिर इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरह का बनेगा। इस तरह का तो कोई भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि मिस प्रिंटिंग है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इमेज ऐसे होनी चाहिए थे, ऐसा दिखना चाहिए था। वैसे इसका करेक्ट आंसर 4 ही होगा, क्योंकि इतने सारे सर्कल जो है डिज़ाइन इसी में है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रिंट घुमाने में मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ इस तरह से होने चाहिए थे, 2 यहाँ होना चाहिए था, एक यहाँ, फिर 2 यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ, एक यहाँ, इस तरह होना चाहिए था। तो थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। अब 23 नंबर देखते हैं, इसको फोल्ड किया गया यहाँ, इसको जब ओपन करेंगे तो इस जगह पे ऐसा फिगर दिखेगा, फिर इन दोनों जगह पे भी सेम ऐसा फिगर दिखेगा। तो ऐसा कौन सा है हमारा 4th नंबर, 23 का 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 24। अब इसमें देखिए यहाँ पे बना हुआ है, कटिंग यहाँ पे की गई है, जब ओपन करेंगे तो एक कटिंग यहाँ पे होगी और एक ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 सर्कल बने हुए दिखाई देंगे। तो ये हमारा किस में है, 2nd में, तो 24 का 2nd हो गया। आगे देखते हैं 25 में देखिए, ये ऐसे फोल्ड किया गया, जब इसको ऐसे अनफोल्ड करेंगे वापस से तो एक यहाँ और एक यहाँ। अब जब इसको वापस ऐसे करेंगे तो फिर से ये कटिंग इस तरह की दिखेगी और 2 सर्कल यहाँ पे दिखेंगे। तो ऐसा कौन सा है हमारा, देखिए ऐसा कौन सा है, इस तरह का हमारा ये वाला दिख रहा है, ये वाला में 2 सर्कल, 2 ऊपर और बीच में इस तरह का शेप। तो 4th नंबर 25 का 4th आंसर हो जाएगा। 26 में देखते हैं, फोल्ड किया गया, इस तरह से फोल्ड किया गया, तो 26 में आपका हो जाएगा, आपका देखिए इसको जब हम ओपन करेंगे क्या बनेगा, एक यहाँ बनेगा, ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे, फिर से ये 4 बन जाएंगे, ठीक है, ये 4 बनेगा और ये 2 बनेगा। तो ये हमारा कौन सा है, 3rd नंबर, इसका 3rd आंसर हो जाएगा। 27 देखते हैं। अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो एक तो पहले यहाँ पे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। अब उसके बाद इस पार्ट को जब ऐसे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरफ ऐसे ही 4 दिखेंगे, है ना, इस तरफ इसको, इस पार्ट को जब हमने ऐसे ओपन किया तो ये सेम फिगर उसके जस्ट दूसरे वॉल पे भी दिखेगी, ये वाली कटिंग। तो हमारा कौन सा हो गया, इसमें 4th नंबर इसका आंसर होगा 27 का। आगे देखते हैं 28 में देखिए, ये वाला ट्राइंगल है। अब इसमें क्या करना है, ये इसको क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर है, ठीक है। अब इसको में फोल्ड करके देखना है कि ये कैसा दिखेगा, ये अनफोल्डेड है, अब इसको फोल्ड करके देखना है कि ये कैसा दिखेगा। इसको अगर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट में, तो ये फिगर अगर इस वाले पार्ट में जाए तो कैसा दिखेगा, देखिए पहले हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। अगर यहाँ पे पहुँच जाएगा, एक बार हमने अगर फोल्ड किया तो यहाँ पहुँच जाएगा ऐसा, और फिर जब, जस्ट अ मिनट, पहले हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा रिवर्स, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का पार्ट नीचे आ जाएगा। तो हमने जब इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया तो ऐसे हो गया,
फिर वापस से अगर ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा वाला फिगर कौन सा है हमारा? थर्ड है। तो 28 का हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर। अब देखिए ये इसमें क्या कह रहा है, इस वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड करना है। तो अगर हम ऐसे फोल्ड करें तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस तरह से चला जाएगा। ये एरो ऐसा दिखेगा, यानी कि ये वाला पार्ट दिखेगा इस तरह का। ये वाला पार्ट हमें बताना है। तो ये वाला पार्ट देखिए ऐसा कौन सा दिख रहा है? तो ऐसा हमें इस एक एरो इधर जाता हुआ, एक एरो इधर जाता हुआ, फर्स्ट वाला ही दिख रहा है। 29 का हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। 30 देखते हैं। 30 में देखिए अब इसको भी इसी तरह से इस तरफ ले जाना है, फोल्ड करना है। तो इसको अगर हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये ट्राइंगल इसके अंदर चला जाएगा और इसके अंदर सर्कल के अंदर ये डॉट चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है हमें? सेकेंड नंबर। तो 30 का कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। 31 देखिए ये इसके ऊपर है, सेम जगह पे है, तो ये ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि यही डायग्राम हमें दिखेगा। तो यही डायग्राम कौन सा है हमारा? 31 में फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट हो गया। आगे देखते हैं 32 का। अब ये देखिए इसको भी बोल रहा है ऐसे फोल्ड करना है। तो इसको जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये डॉट इसके अंदर चला जाएगा और ये ऐसे लाइन बन जाएगी। हमें इस तरह का फिगर दिखेगा। तो इस तरह का फिगर कौन सा है? फोर्थ नंबर। तो 32 का हमारा फोर्थ हो जाएगा। 33 देखते हैं। इसको हमें इस तरफ फोल्ड करने ले जाना है। देखिए यहाँ पे आंसर में सब में इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हमें भी इस तरफ जाना है। तो इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह का हो जाएगा। ये इधर आके ऐसे उल्टा बन जाएगा। तो ऐसे कौन सा है हमारा? 33 का फर्स्ट नंबर दिख रहा है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें आंसर सारे आंसर में इस तरफ फोल्ड हो रहा है, तो हमें इस तरफ फोल्ड कराना है। इस तरफ फोल्ड कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा और फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह का कौन सा दिख रहा है हमें? सेकेंड। तो 34 का हमारा सेकेंड हो जाएगा। 35 देखते हैं। इसमें भी देखिए इसमें इस तरफ जा रहा है। आंसर्स देखना पड़ेगा पहले कि किस तरफ फोल्ड किया गया है। तो सब में इस तरफ फोल्ड है, तो हमें इस तरफ फोल्ड कराना है। इस तरफ फोल्ड कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये डॉट इसके अंदर चला जाएगा, ये सर्कल आ जाएगा, ये डॉट इसके अंदर चला जाएगा। तो ऐसा फिगर बनेगा। ऐसा फिगर कौन सा है? ऐसा फिगर हमें थर्ड दिख रहा है। 35 का थर्ड नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए इसमें देखिए इसको अब ऐसे वाले में जब हमें अनफोल्डेड पेपर दिया हो और उसको 4 फोल्ड करके बताना है तो वो बहुत आसान हो जाता है। अगर सेम फिगर है चारों पार्ट में, तो देखिए इसमें चारों हर जगह सेम फिगर है, तो 4 पार्ट को यानी कि इस वाले हिस्से को देखना है। तो हम क्या करेंगे? इसको 4 भाग में बांट देंगे, ठीक है। 4 भाग में बांट। अब ये वाला भाग जैसा दिख रहा है ना, अगर चारों सेम है तो ये वाला भाग जैसा दिख रहा है वैसा ही हमें दिखेगा आंसर में। आंसर में कौन सा है? फर्स्ट है, इसी तरह का है। तो 36 का हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। अब इसमें भी देखिए वही करेंगे, इसको 4 भाग कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं। अब देखिए इसमें इस वाले पार्ट को शो करना है, इस वाले पार्ट को शो करना है, तो हम इसको ऐसे भी करके एक बार देख लेते हैं। इस तरह का किस में है? इस तरह के 2 ही चाहिए हमें, तो 2 ही हमारा इसी में है। अब इसको भी अगर आधा करें तो ये हमें यही वाला फिगर दिखेगा। तो हमारा सेकेंड हो गया 37 का। 38 का देखते हैं। इसको भी 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं। 4 इक्वल पार्ट कर दिया हमने। अब हमें पूछ रहा है ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट देखिए कौन सा ऐसा सेम दिख रहा है? ये फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसको भी 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान है। बस इसको हमें 4 इक्वल पार्ट कर देने हैं, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट कर दिया हमने। अब इस वाले हिस्से को देखना है। ये वाला हिस्सा देखिए किसमें ऐसा सेम दिख रहा है? तो ऐसा सेम हमें 4th नंबर में दिख रहा है, तो 4th इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें ऐसे बोल रहा है, तो हम इसको ऐसे पार्ट कर देंगे, डिवाइड, यूँ डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखिए कैसा दिख रहा है? ये वाले पार्ट को ही बताना है आंसर में। तो ये वाला पार्ट ऐसा किस में दिख रहा है? ऐसा सेकंड में दिख रहा है। तो हमारा सेकंड 40 का आंसर हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं एक बार इसको भी। इसको देखिए ऐसे फोल्ड किया गया है, इस तरह से फोल्ड किया गया है, इस तरह से, सब में इस तरह से है, तो हम इसी तरफ में देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे टी बना देगा और ये क्या हो जाएगा? ये इसके ऊपर ओवरलेप हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर बनेगा। ऐसा कौन सा है हमारा? थर्ड नंबर। तो 41 का थर्ड नंबर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब 42 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस आपको होमवर्क करने हैं। 50 तक के क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। इसके आंसर्स को करके और फिर आप डिस्क्रिप्शन से इसके आंसर को चेक करके पता कर लोगे कि आपने कितने सही किए हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर डालना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलेगा आपने कितने सही किए हैं।
तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। मिलेंगे नए क्लास में नई कॉन्सेप्ट्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।